डी 2026 कॉमन नर्सिंग टेस्ट का हम फॉर्म कैसे फिलअप करें। सबसे पहले बता दें कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग तीनों का फॉर्म हमारा निकल चुका है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। हमें क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, आइए जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले 12th पास आउट होना चाहिए, एज लिमिट आपका 17 होना चाहिए। और यहाँ पे आपका अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, एसटी हैं तो आपका 2000 फीस लगेगा। बाकी जनरल और ओबीसी के लिए 3000 आपके फॉर्म का फीस है। ये फीस आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए भी है, मतलब सबके लिए सेम ही फीस है। एज लिमिट आपका 17 साल है। मैक्सिमम एज आपका कोई ज़रूरत नहीं है, कितना भी हो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई आईडी है तो आप लॉगिन करेंगे, नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास नहीं होगा तो आप रजिस्टर ही करेंगे, न्यू आईडी रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे हमने रजिस्टर पे क्लिक किया है, जिसके बाद आपको सामने पूरा स्टूडेंट का नाम, उसका अंतिम नाम, माता का नाम, आपका जेंडर कौन सा है, मोबाइल नंबर, जितने भी डिटेल्स आपको दिख रहे हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जीमेल आप कोई सा दे सकते हो। इसके बाद श्रेणी आपका कौन सा है, ये सब कुछ आप फिलअप करेंगे। चलिए इसको हम फिलअप करने के बाद फिर आपको आगे दिखाते हैं ड्यू टू माई सिक्योरिटी रीजन। यहाँ पे आप अपना जीमेल पेस्ट कर देंगे, अपना जो भी आपका जीमेल होगा देख करके। यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, मतलब अपना रियल मोबाइल नंबर, यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर। आपका व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया गया है, कैटेगरी भी आपको दिया गया है। आप कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वहाँ से आप अपना भर देंगे। बाकी सब श्रेणी मतलब सब कैटेगरी, मतलब जैसे कि आप पटेल हैं तो कुर्मी, ऐसे करके आपको लिखना होगा। इसके आगे हम आप करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। पूरा चेक करने के बाद जैसे ही आप नीचे आप देखेंगे रजिस्टर का बटन है, इस रजिस्टर के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको चेक करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी के कारण हमने हाइड किया हुआ है, आप पूरा अच्छे से चेक कीजिए। चेक करने के बाद आपको अगर सब कुछ सही मिलता है, अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको सब कुछ सही मिलता है तो आप बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं एक डन का ऑप्शन आता है। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। आप ओटीपी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर नीचे आपने जो ईमेल दिया है उस ईमेल पे भी 6 डिजिट का ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इस ओटीपी डालने के बाद दोनों का फिर आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई ओटीपी पे करेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा कि यदि आपको ईमेल नहीं मिला तो कृपया स्पैम फोल्डर को जांचें। नहीं, मैं आपको ओटीपी आपने दे दिया, आप डायरेक्टली ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन आईडी आपके जीमेल पे गया होगा और पासवर्ड, उस जीमेल आईडी और पासवर्ड को आप डालेंगे, डाल करके यहाँ से लॉगिन करेंगे। चलिए हम सिक्योरिटी के कारण हाइड करके आईडी पासवर्ड डालते हैं। इसके बाद आप अपने से पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जो पासवर्ड आपको गया है उसको ऊपर डालेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आप अपना खुद का पासवर्ड बना सकते हैं, बना के चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। आप अपने अनुसार कोई सूटेबल पासवर्ड जो कि आपको भूले ना। अच्छा, यहाँ से आपका पूरी तरह से फॉर्म फिल लगभग हो चुका है। यहाँ पे आपने लगभग आधा काम यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पे पूरा आपको देखिए डिटेल देखने को आएगा। हमने सिक्योरिटी के कारण सब हाइड किया हुआ है। यहाँ पे आप अपना सब कुछ मैच करेंगे। मैच करने के बाद जो कुछ भी फॉर्म पे लिखा गया है उसको आप भरेंगे। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए हम सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद फिर आपका हाउस नंबर, फिर एरिया, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है। उसके बाद फिर अपना मकान नंबर अगर है तो ठीक, नहीं ऑप्शनल तो नहीं है। बाकी आप लैंडमार्क का नाम लिख देना, मकान नंबर अगर नहीं है तो। उसके बाद मोहल्ला, एरिया, अपना जो कुछ भी है, स्टेट वगैरह सब चूज करने के बाद लास्ट में
चलिए यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपका एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेगा। आपने 10th कहाँ से पढ़ाई किया है, कितना ड्यूरिंग कोविड अगर है तो कोविड का ऑप्शन दे देंगे। बाकी आपके कॉलेज का नाम, आपका परसेंटेज कितना है, पूर्णांक कितना है, ये सब पूछा जाएगा। आपका आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, ये सब आप अपना पूरा डिटेल अच्छे से फिल करेंगे। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखें कि पूर्णांक मतलब कि टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था एक सब्जेक्ट का। प्राप्तांक मतलब कि कितना नंबर आपने पाया है। अब यहाँ पे नीचे आपको एग्जाम सिटी चूज करने का ऑप्शन है, तो आप एग्जाम सिटी अपना सुटेबल, अपना डिस्ट्रिक्ट, बाकी आसपास का जो भी आपके नजदीक है आप सुटेबल चूज करेंगे। चूज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा। अब यहाँ पे आपको लाइव फोटो कैप्चर का ऑप्शन आएगा, मतलब कि फोन आप अपने सामने रखना और यहाँ पे आप लाइव स्टार्ट लाइव पे क्लिक करेंगे, जैसे कि नीचे है। तो इस सर्कल के अंदर आपका फेस होना चाहिए, फेस पे मास्क नहीं लगा होना चाहिए और आंख पूरी तरह से खुला हुआ होना चाहिए। और ध्यान रखना आप कि जैसे ही आपका पूरा फेस इस सर्कल के अंदर आएगा तभी आपका मतलब कि फोटो सबमिट होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छे से आप देखना, अच्छे से कैप्चर करना। पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आप बाकी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके पीछे कोई फोटो वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे पहले हम लाइव फोटो कैप्चर करते हैं। आप जनरली अपने फोन में यहाँ पे देखिए लाइव फोटो कैप्चर हो गया जी। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसमें, बट कैप्चर हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज अब फोटो अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप कोई फोटो अपना पासपोर्ट साइज अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जो फोटो आप अपलोड कर रहे हैं यही फोटो आपको एग्जाम सेंटर पे भी ले जाना है, और यहाँ तक कि एडमिशन में भी आपका यही फोटो चलेगा। तो आप फोटो के लिए बिल्कुल ध्यान देना, नहीं तो बाद में बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से हम फोटो अपना सेलेक्ट करते हैं। सिंपल सा फोटो हमने सेलेक्ट कर लिया है। और ये फोटो जो आपने अपलोड किया है, ये फोटो आप कम से कम 7 से 8 फोटो, 10 फोटो आप निकलवा के रख लेना, क्योंकि आपका एडमिशन से लेकर के आईडी कार्ड तक, एडमिशन के बाद आईडी कार्ड तक यही फोटो चलेंगे। उसके बाद ऊपर आपने वेरिफिकेशन शीट आपको मिला है, उसको आप अपलोड करेंगे। देखिए ये है आपका वेरिफिकेशन शीट, पहले आप डाउनलोड करेंगे, इसके बाद इस पे फोटो चिपकाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंड वाले डिब्बे में आप अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद फिर एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप हाई ओवर लेजी डॉग, जो कुछ है इसको आप अपने राइटिंग में यहाँ पे लिखेंगे। लेफ्ट हैंड का थंब प्रिंट लगाएंगे, राइट हैंड का थंब प्रिंट लगाएंगे। उसके बाद तो फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क का जो ऑप्शन है, इसका मतलब कि आपका कोई पहचान आप अपना देंगे। फेस पे कोई तिल है तो दे देंगे, बाकी हाथ पे कोई तिल है तो ऐसा, मतलब आपको मार्क जो आपके शरीर पे हो कुछ ऐसा तिल वगैरह आप यहाँ पे लिख दीजिए अपने से। जैसे कि ए मॉल ऑन द नोज, ऐसे कुछ करके अपना जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन होगा आप लिख देंगे। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन शीट अपलोड करना है, जो बड़ा व्हाइट सा है, जो आपने अभी फोटो कैप्चर करके चिपकाया जिसपे हम लिखा है, ये आपका वेरिफिकेशन शीट है। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। पूरा आप अपलोड कर देंगे सही जगह पे सही, ये आपका वेरिफिकेशन शीट है। देखिए आप अपलोड करने के बाद सेव एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको देख सकते हैं, एडिट करना है तो एडिट कर दीजिए, अगर आप सही अगर नहीं है ब्लर है तो चेंज भी कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से आई एग्री करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाया जाएगा, आप पूरे डिटेल को अच्छे से देखेंगे। देखने के बाद अब यहाँ पे बात आता है आपका पेमेंट का। तो पेमेंट आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप अपना फोन नंबर से भी कर सकते हैं। बाकी यूपीआई ऑप्शन से आप क्लिक करके यूपीआई ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके, या फिर कोई यूपीआई आईडी है किसी भी से भी आप सिंपली आप यूपीआई से कीजिएगा, आपका अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे जी, यहाँ पे आप यूपीआई क्लिक करेंगे तो आपको स्कैनर दिखेगा, आप यहाँ पे स्कैन कीजिए, पेमेंट कर दीजिए, अपने से यहाँ पे आगे कंटिन्यू हो जाएगा। बट अगर आप कार्ड से करना है तो आप जनरली कार्ड से भी कर सकते हैं।
किसी दूसरे के यूपीआई से करना है, यूपीआई आईडी आप डाल करके रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जिसकी यूपीआई आईडी आपने डाला है उसके फोन पे, गूगल पे, जो भी कुछ है उस पे एक रिक्वेस्ट जाएगा, वो उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपकी जो आईडी पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया है, एप्लीकेशन नंबर तो वही रहेगा, मतलब आपका आईडी वही रहेगा, बाकी आप पासवर्ड जो आपने अपने से क्रिएट किया है उसको याद रखेंगे। ध्यान रखें, फोटो के लिए मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, फोटो आपका वही सेम रहेगा, फोटो चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जाम सेंटर पे भी आपको सेम फोटो ले जाना है, एडमिशन के टाइम भी आपको सेम फोटो ले जाना है। आई होप इसके बाद आप पूरी तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे